हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा, पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात दे रखा है। तो हम यहाँ पर अनुपात इनका लिख लेते हैं। किस किस का दे रखा, पेंसिल ले लेंगे, पेन दे रखा है पेन ले लेंगे, और कॉपी दे रखा है तो कॉपी ले लेंगे। ठीक है, तीनों का अनुपात दे रखा है तो तीनों का अनुपात, पेंसिल का अनुपात 10 है, पेन का अनुपात 2, कॉपी का अनुपात 3। ये तीनों अनुपात आपको यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक साफ साफ बात कही गई है कि 120 आपके पास पेंसिल है। पेंसिल दोस्तों आपके पास कितनी है, पेंसिल आपके पास 120, और अनुपात में पेंसिल कितनी है, 10 है। अनुपात में पेंसिल कितनी है दोस्तों, 10 है, और पेंसिल वैसे कितनी दी गई है, 120। तो इस 120 में इस 10 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कटेगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, 12 बचा। जो पूछा जाए उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा गया है कॉपियों की संख्या कितनी है, तो कॉपी का अनुपात कितना है, 3। तो इस 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पेन पूछ लेता कि पेन कितने हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 12 दूनी 24, 24 पेन है। पेंसिल पूछ ले, 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, कितना हो जाएगा, 120। तो 120 तो पेंसिल यहाँ पर दे रखा है पहले से। क्लियर है। अगर आपसे सभी का योग पूछ ले, पेंसिल, पेन और कॉपी तीनों का योग कितना होगा ये पूछ लेता, तो आप यहाँ पर इन तीनों को निकाल करके जोड़ देंगे। 120, 24 और 36 को आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आप बता देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए अगर तीनों का योग पूछा जाए तो। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पर आपको अनुपात क्या दे रखा है, 3:2:1 ये आपको दे रखा है, और आपके योग का आधा दे रखा है। यहाँ पर योग का आधा, तो आप यहाँ करेंगे आधे को क्या कर लेंगे, पूरा योग बना लीजिए। क्लियर है। तो इसका हम डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो हमें आधा नहीं चाहिए, हमने क्या किया, पूरा वर्ग हमने बना लिया। ठीक है, पूरा योग बना लिया, आधा नहीं किया। आधे का हमने क्या किया, पूरा योग बना लिया। तो ये हमारे पास योग है। जब हमारे पास ये योग है तो अनुपातों का भी योग करके डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। 3 और 2 5 और 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इस 6 से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए, कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24, 6 चौके 24, 24 बारी चला गया। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग। सबसे छोटा अनुपात में क्या है, 1। 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 24, और इसका वर्ग पूछ रहा है तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576। यही हो जाएगा आपका सही आंसर, डी ऑप्शन। बात क्लियर है। क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, आपको दे रखा था योग का आधा, तो इस आधे से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आप पूरा योग बनाइए। पूरा योग आपने जब कर लिया, पूरा योग होता है 144, तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे, 24 बार चला गया। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है अनुपात में। 24 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 24 ही आ जाएगा। इसका वर्ग पूछा गया है तो वर्ग कर दो, 576 होता है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये पूछा गया है। तीनों का अनुपात दिया गया है 2:3:5, और तीनों का योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है 275। ठीक है। तो देखिए, जब हमारे पास योग दिया गया है तो क्या करते हैं, अनुपातों का योग करके इसमें डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो अनुपातों का योग 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे देंगे, कितनी बारी चला जाएगा, 10 से डिवाइड देंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 27.5 बारी चला जाएगा। 10 से भाग देंगे, 27.5 बारी चला जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है।
अनुपात में सबसे बड़ा क्या है 5, सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो क्या करेंगे, इसका 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का करेंगे 5 से 5 25 का 5, कैरी का 2 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, 37 का 7, कैरी का 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूने का 10, 10 में कैरी का 3 जोड़ दो 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट है तो एक संख्या बाद यहाँ पर ही पॉइंट लगा दो, 137.5 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, 137.5 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका दे रखा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया है और यहाँ पर क्या देगा गुणनफल। इस बार योग नहीं दिया गया। आपको ऐसा नहीं करना है कि अनुपातों का योग करके इसमें डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि गुणनफल दिया गया, आपको योग नहीं दिया गया। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 2:5:7 है और इनका गुणनफल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। क्लियर है, अनुपाते 5x अनुपाते 7x। देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x से सभी अनुपातों का गुणा यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, सभी संख्याओं का अनुपात का हमने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी का आपको कितना दे रखा है, सभी का आपको गुणनफल दे रखा है 1890। क्लियर है, सभी का गुणनफल 1890 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनफल करेंगे तीनों का। ठीक है, जब हमारे पास दोस्तों गुणनफल दिया जाता है तो क्या करते हैं, अनुपातों का भी गुणा करते हैं। ठीक है, और हमारे पास योग दिया जाता है तो अनुपातों का भी योग करते हैं। हमारे पास अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का भी अंतर करते हैं। एलसीएम दिया जाता है तो अनुपातों का भी एलसीएम करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास गुणनफल दिया गया तो अनुपातों का भी क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 70। क्लियर है, एक्स के मल्टीप्लाई में करेंगे, एक्स का एस से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो गया बराबर, अनुपातों का मल्टीप्लाई कर लिया, किसने के बराबर है, 1890 के बराबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। हमारे पास जब गुणनफल दे रखा होता है तो अनुपातों का भी गुणनफल करेंगे, योग दे रखा होता है अनुपातों का भी योग करते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7 से इसे काटेंगे कितनी बारी कटेगा, इधर बचेगा आपका x की पावर 3, और 7 से इसे काटेंगे 7 दूने का 14, 4 बचेगा, 9 जोड़ेंगे 49, तो कितनी बारी कट जाएगा, 7 7 49, 7 बार कट गया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पावर 3 है, ये पावर 3 यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगी वर्गमूल में, घनमूल में। ठीक है, और 27 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। क्लियर, तो x का मान निकल के आ गया आपके पास 3। इस x की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है, 3 है। ठीक है, पता चल गई। अब आपसे क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या है, तीनों संख्याओं का दोस्तों आपसे योग पूछ रहा है, तो बड़ी आसानी से कर देंगे आप। तीनों संख्याओं का योग क्या है आप कर देंगे, 2 और 5 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14x। ठीक है, 14x हो गया संख्याओं का योग, ये हो गया 14। x का मान आपको पता है कितना है, 3, तो 3 रख दीजिए। ठीक है, 14 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 हो जाएगा आपका सही आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस बार देखिए आपको अनुपात दे रखा है क्या, 3, तो मैं इसे 3x मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ पहले की तरह, 5 तो यहाँ पर 5x मान लेते हैं। ठीक है, इनका अनुपात है और उनके वर्गों का योग, अनुपातों के वर्गों का योग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है वर्गों का योग, 1862। तो अनुपातों का भी वर्ग करेंगे, जब वर्गों का योग दे रखा है तो इसके वर्ग का योग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका वर्ग करिए, कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और x का वर्ग x स्क्वायर, इसका करेंगे 4x स्क्वायर, और इसका करेंगे 25x स्क्वायर। ठीक है, वर्ग कर लिया हमने, वर्गों का योग की बात हो रही है तो हमने वर्ग कर लिया और वर्गों का योग करेंगे। ठीक है, वर्गों का योग करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना, 13,
13 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 38। 38x² बराबर कितना हो जाएगा, 1862 हो जाएगा। 1862। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया था वो वर्गों का योग था, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ग करके उनका योग किया है। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर 38 से जब इसे काटूंगा तो ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 49 बार कट जाएगा। इधर क्या बचेगा आपके पास, x²। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटके इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। x का मान पता चल गया आपको 7। ठीक है, अब x का मान पता चल गया। अब कोई भी संख्या हो बड़ी ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 2x है। कौन सी है दोस्तों, 2x। ठीक है, 2 ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई x की जगह कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 आ गया आपका सही आंसर, बी ऑप्शन। बात क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 25,000 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को क्या मिलेगा। देखिए इनका अनुपात क्या दिया गया है, 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15, ये आपको अनुपात दिया गया है। कभी भी आपको ऐसा अनुपात दिया जाए, बटे में अनुपात दिया जाए, तो उसे क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में बनाएंगे। कैसे, नीचे वाली संख्याओं को आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10, 6, 15 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। 10, 6, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। अब 10 से 30 को काटेंगे, कितनी बारी कटेगा, 3 बारी। 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 अनुपात। 6 से काटेंगे 30, 5 बारी जाएगा, 5 एकम 5। 15 से काटो, 2 बारी जाएगा, 2 एकम 2। ये इनका सही रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है, सही रेशियो इनका निकल के आ गया, 3:5:2। और ये राशि कितनी दे रखी है दोस्तों, 25,000 दे रखी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हमारे पास तीनों की राशि का योग 25,000 है तो अनुपातों का भी तो योग कर लेंगे। 3 और 5 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, 0 से 0 गया, 2500 बचा। क्या पूछागा, सी को क्या मिलेगा, ये हो गया दोस्तों ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सी का रेशियो कितना, 2। तो 2500 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो सी को दोस्तों 5000 रुपये की राशि मिलेगी। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।